राधे राधे, श्री स्वयं नमस्ते भैया। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि सूर्य भगवान को जल देना क्यों ज़रूरत है। आप लोग सब कुछ जल देते हैं, बहुत कुछ जल देते हैं, कोई सोचता है कि क्यों दे। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि सूर्य भगवान को जल देने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि मतलब अनेक तरह के सूर्य भगवान को जल देने से लाभ होता है, वही हम आपको बताने वाले हैं सूर्य देव से क्या क्या लाभ है। तो मतलब पहले तो सूर्य देव हमारे बुद्धि के देवता हैं। तो सूर्य भगवान कौन है? बुद्धि के देवता। तो सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है? हम लोग के बुद्धि तेज होते हैं। और इसके लिए मतलब हमें हम तक प्रतिदिन क्या करना था? नहा धोवा लेना चाहिए। नहा धोवा के 1 लोटा जल लेना चाहिए। वो तांबे के पात्र का होना चाहिए। तांबे का पात्र का जल लें और सूर्य भगवान को चढ़ा दें। उससे बस सूर्य देव को जल चढ़ाने से मेरा भाग्य उदय हो सकता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हमारे सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या होता है? बहुत सारे बीमारियां दूर हो सकती हैं, बहुत सारे बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि बीपी के, शुगर, डायबिटीज़ और से हार्ट के, गठिया उठिया से कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उससे भी हमको राहत मिलती है। जैसे कि सूर्य भगवान को जल देते हैं, लालिमा आती है। तो जब जल देते हैं तो जल का जो मतलब जल सूर्य के प्रकाश से जो संपर्क में हमारे शरीर को जो प्रकाश होता है, तो उससे हमारे सारी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और क्या है कि सूर्य भगवान को जल देने, गुड़ डाल के जल दीजिए। तो गुड़ डाल के जल देने से क्या होता है? परिवार में रिश्ता मधुर होता है। पति पत्नी में और घर में जितने सारे परिवार के सदस्य, वो सारे रिश्ते में ना मधुर होता है। कोई खटपट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब कुछ मतलब अच्छे होते हैं, मधुर होता है। और क्या होता है? जल मतलब कि जो जल के पात्र में हल्दी डाल के जल दीजिए। तो उससे क्या होता है? विवाह में जो बाधाएं होती हैं, जो लड़का हो या लड़की, किसी का शादी विवाह में बाधाएं होती है, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। और शादी ब्याह में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। और क्या होता है? जल को लाल चंदन, रोड़ी ये सब चढ़ा के जल में डाल के चढ़ाने से क्या होता है? हम लोग का व्यापार उन्नति की ओर होता है। उन्नति, व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा। और मतलब व्यापार के लिए व्यापारी लोग क्या करते हैं? रोड़ी या चंदन डालते हैं। ऐसे तो बहुत कोई मिश्री डालता है, मध डालता है, आपको जो भी इच्छा हो, लेकिन सबके अलग अलग फायदा होता है कि कोई कुछ डाले, लेकिन उसका अलग अलग फायदे होते हैं। और क्या, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से क्या विटामिन डी भी मिलता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है। ये सभी जानते हैं कि विटामिन डी मिलता है, इसको तो कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य के रोशनी में हम लोग को विटामिन डी मिलता है। और क्या होता है? बेहतर नींद मिलती है। यदि तो बाई चांस कभी धूप ना निकले, बादल बादल करते, तो हम लोग शरीर सुस्त जैसा होता है। इसलिए शरीर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ऊर्जा होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जितनी बीमारियां हैं, धूप से, जल देने से, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो क्या, बेहतर नींद, मनोदशा भी सुधरता है। तो ये सब क्या है? सूर्य भगवान को जल देने से लाभ मिलता है। तो हम क्यों नहीं सूर्य भगवान को जल दें? और क्या है? जल देने से भाग्य उदय होना, बुद्धि तेज होना। और क्या है? सब बच्चे लोग को भी सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। उससे कि जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको भी सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है? बुद्धि तेज होता है, दिमाग उसका तेज होता है। और वैवाहिक वैवाहिक जीवन को तो हर एक, और मतलब कि महिला को, हर एक पुरुष को जल देना ही चाहिए निश्चित रूप से। और हम लोग को ये ठान लेना चाहिए कि मतलब कि पर डे हम उठें, और मतलब 6-7 बजे के बीच से 7-8 बजे के लगभग बीच में उठ के स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे दे। जो व्यक्ति नियमित रूप से तांबे का लोटा में जो सूर्य भगवान को जल देता है या अर्घ देता है, जो भी कहिए, अपने जीवन में सारी सफलता प्राप्त होती है उनको। उनके जीवन में जो भी सफलता है, वो सारी सफलता वो प्राप्त करती है। तो हम क्यों ना सूर्य भगवान को जल दें। और मतलब कि आप लोग तो ये भी जानते हैं कि सूर्य भगवान आज के डेट में मतलब जागता भगवान है।
जो रोज अपना दर्शन देते हैं, दर्शन देंगे। और इतना भी मान्यता ये भी है कि बिहार, पहले तो बिहारी लोग, पहले क्या मान्यता था कि बिहारी लोग छठ पूजा करता है, उससे बहुत लाभ होता है। जिसका बच्चा नहीं होता है वो तो छठ करने से ये होता है। लेकिन अब तो पूरा दुनिया, मतलब दुनिया में ये नहीं, जैसे कि भारत में ही नहीं, अब विदेश में भी औरतें छठ करने लगी। जो जहाँ रहती हैं छठ करती हैं। पहले शहर में ये सब नहीं देखा जाता था, ये सब गांव की औरत सब करती, लेकिन अब नहीं। क्योंकि सबको पता चल गया है सूर्य भगवान की महिमा कितना अपरंपार है। क्योंकि सभी को आज के डेट में क्या है, सूर्य भगवान का दर्शन तो होता ही है, तो उनको जल देते हैं। तो क्या है, रोजाना सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है, सूर्य ग्रह भी दूर होता है। सूर्य ग्रह, जैसे कि सूर्य, आदमी कहता है कि ये ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो हम लोग शरीर में सूर्य ग्रह भी लगता है। तो सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है, सूर्य ग्रह भी दूर होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हमको तो लगता है जहाँ तक कि सूर्य भगवान को जल देने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो मतलब कि ये हमको, मतलब कि पता लगता है कि 100% लोग, 100 तो नहीं, 50% लोग तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देते हैं। और 50 कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। यदि कोई जॉब करता है, नहीं उससे हो पाता है, तो कम से कम संडे के दिन, रविवार के दिन रोज नियम बना लें। क्योंकि ऑफिस का टाइम छुट्टी ही रहता है, शायद संडे को हर एक ऑफिस में छुट्टी ही रहता है। तो नियम बना ले कि रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और मतलब भगवान, तो कितना तो हम थैंक यू तो कह ही सकते हैं भगवान को कि चलो आपके चलते रोज मेरा दिनचर्या का काम हो रहा है, तो थैंक यू, ये तो कर सकते हैं। और ये मेरा, आप लोग ये बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरा ये वीडियो बनाने के ही उद्देश्य था, क्योंकि ये तो मेरा भक्ति चैनल है, तो हम भक्ति भाव के बारे में ही कुछ जानकारी देंगे। तो हमको लगा कि सूर्य भगवान के जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है उसके बारे में आप लोग को बताएं। और आप लोग ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए। और मैं अब आपको अगला वीडियो में ये बताऊंगी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नियम क्या होता है। कुछ नियम कानून भी होते हैं, नियम भी पालन करना पड़ता है। क्योंकि हर एक चीज़ में, पूजा हो या कोई चीज़ हो, लेकिन नियम तो लगते हैं। आप जॉब भी करते होंगे तो उसमें भी नियम लगता होगा कि ये नियम है, ये नियम होते हैं। तो इनके भी नियम है। तो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम क्या है। लेकिन आप लोग ये कमेंट करके ये बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, या क्या गलती हुआ, क्या नहीं बोलना चाहिए, या इसमें क्या कमी है। प्लीज़ आप लोग हमेशा हमको बताइएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग का ही प्यार सपोर्ट से ही अथी करना है। तो प्लीज़ आप लोग इतना है, कमेंट करिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। और राधे राधे। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है। और मेरा अगला वीडियो को भी प्यार करिएगा, इस वीडियो को भी प्यार करिएगा। श्री नमस्ते।